हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं मोंटी कुमार एम के क्लासेस से आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं भारत के भूगोल में मैंने कुछ बच्चों का ऑफलाइन क्लास में एक टेस्ट लिया था। और वो टेस्ट जो लिया था मैंने भारत की नदियों का टेस्ट लिया था। और बच्चों, उसमें टोटल जो क्वेश्चन थे मैंने दिए थे, टेस्ट में दिए थे पूरे 75 क्वेश्चन दिए थे भारत की नदियों में से। और उसमें सबसे हाईएस्ट जो नंबर आए हैं वो आए हैं 56। एक रविंदर नाम का लड़का है, उसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। तो आज हम भारत की नदियों के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन पे बात करेंगे। और बच्चों, जो ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, इससे कुछ भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं आएगा। चाहे तो आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दो। और पटवारी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे। मेरा मानना ये है बच्चों, अगर आप वीडियो को शांति से आराम से बैठ कर देखोगे ना और समझोगे वीडियो को, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको नदियों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं जो हमने आज क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, हम 2 वीडियो बनाएंगे इसकी। पहली वीडियो होगी हमारी 50 क्वेश्चन की, दूसरी वीडियो जो होगी उसमें भी हम क्वेश्चन 75 आ जाएंगे, लेकिन हम उसमें और कुछ और क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। तो टोटल हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं रविंदर के 56 नंबर आए थे 75 में से। हम आज ये देखते हैं किस बच्चे के, आपके सभी के जो वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के कितने आते हैं। और बच्चों, जिसके जितने भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में से जितने भी सही हो, अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में शेयर करो, ताकि हर स्टूडेंट को ये वीडियो मिल जाए। और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। इससे पहले जो बच्चे मेरे इस चैनल में पहली बार हैं, वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, जब तक आप वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ग्रुप में और उनके पर्सनल नंबरों पर शेयर करें। ठीक है ना। तो देखते हैं आज नदियों के क्वेश्चन। और सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा नदियों का, वो है, जो भी होगा आप लोगों को पहले आप लोगों से पूछा जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो जो भी है बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा जो भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊं ना, तो आप लोग उसको अलग से लिख लें। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है नदी तंत्र। क्या है बच्चों? नदी तंत्रों में से जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि शिपकिला गार्ज, क्या बच्चों? शिपकिला गार्ज किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो बच्चों, शिपकिला गार्ज वो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है बच्चों? वो सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाता है। और ये सिंधु नदी बच्चों निकलती कहाँ से है बच्चों? ये सिंधु नदी बोखरचू हिमानी से निकलती है। ठीक है ना। बोखरचू हिमानी से निकलती है। और जब ये निकल कर कहाँ पर एंट्री करती है? भारत में एंट्री करती है। तो दमचोक शहर से, लद्दाख में पड़ता है, दमचोक शहर से ये एंट्री करती है भारत में। और सलाल से ये बाहर निकल जाती है, जो पाकिस्तान में फिर ये एंट्री करती है। ठीक है ना। तो भारत में ये कितनी 1114 किलोमीटर बच्चों, ये 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है। ठीक है ना। समझ में आया ना पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, कोरबा गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किस राज्य में बनाया जाता है? तो कोरबा गार्ज बच्चों, कोरबा गार्ज किस नदी, मतलब किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों, वो कहाँ से निकलती है बच्चों? वो निकलती है आंगसी ग्लेशियर से। कहाँ से बच्चों? आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जिसे हम चोमा युंगडुंग ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब ये निकलती है, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और ये किस राज्य में पूछा ना बच्चों, उसने राज्य का नाम पूछा है, किस राज्य में बनाया जाता है? तो बच्चों, तो इसमें का आंसर जो होगा वो होगा सी। तो असम राज्य में। और असम राज्य में बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के ही नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये निकलती है मानसरोवर झील के निकट से, जब ये निकलती है आंगसी ग्लेशियर से, तो जब ये निकलती है तो यरलुंग जंगबो या सांपो वाली नदी के नाम से, या सांगपो
बच्चों किसके, सांगपो के नाम से ये निकलती है। लेकिन जब ये भारत में एंट्री करती है तो ये 5181 मीटर का एक कैनियन बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, कैनियन। और कैनियन क्या होता है, जब नदी किसी पर्वत को काट कर घूमकर जब एंट्री करती है तो उसे बोलते हैं हम कैनियन, ठीक है ना। जब वो कौन से पर्वत को, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो है ना सबसे लास्ट में इधर हमारा यहाँ पे जो है नामचा परवा पर्वत है, तो यहाँ से जब वो चलती है तो ऐसे घूमकर जो है ना ऐसे करके वो भारत में एंट्री करती है। लेकिन जैसे ही भारत में एंट्री करती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो सबसे पहले वो कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। और जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है मेरे बच्चों, तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है बच्चों दिहांग और जो है दिहांग और सियांग नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद जैसे ही ये नदी जो है असम में आती है तो ये अपना असली रूप ले लेती है, जिसे हम कहते हैं क्या, किस नाम से बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में आकर से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आगे चलती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जब ये एंट्री करती है कौन सी नदी बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तो धुबरी शहर से जब ये होकर जो है ना बांग्लादेश में एंट्री करती है, और बांग्लादेश में बच्चों इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बच्चों, जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद जब जाकर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का संगम हो जाता है तो वहाँ से आगे जो है ना ये मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो मेघना के नाम से ये जानी जाती है, कहाँ पर बच्चों, बांग्लादेश के चांदपुर शहर के पास, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जितने भी एक्स्ट्रा मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसको जो है ना आप नोट करते चलना और वीडियो में बच्चों लास्ट तक बने रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों तीसरा। देखो, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों का जो अनुपात क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है, हमारा जो भारत है वो एक प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि हमारे जो है पूर्वी तट, जिधर हमारा पूर्वी तट होता है, देखो इधर जो हमारा ये है, इस तरफ जो है ना वो होता है अरब व बंगाल की खाड़ी। इधर होती है बच्चों क्या, इधर होता है बच्चों बंगाल की खाड़ी। बच्चों ध्यान से समझना, इधर तो होती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पर होता है बच्चों बंगाल की खाड़ी, और मेरे बच्चों इधर होता है अरब सागर। क्या होता है, अरब सागर, ठीक है ना। और नीचे जो होता है वो होता है हिंद महासागर। लेकिन बच्चों हमें हिंद महासागर से जो है ना कोई मतलब नहीं है, हिंद महासागर, ठीक है। तो हमें जो मतलब किससे है, वो किस से है बच्चों, वो है हमारा बंगाल की खाड़ी और जो है अरब सागर से। तो बच्चों देखो, जितने भी हमारी एक दो नदियों को छोड़कर जितने भी हिमालय पर्वतमाला से, देखो यहाँ से बच्चों इधर से ये चार हैं इधर से, तो ये हिमालय पर्वतमाला से जितनी भी इधर नदियाँ निकलती हैं वे सारी नदियाँ जो है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जितनी भी बंगाल की खाड़ियों में नदी गिरती हैं बच्चों, वे सारी जो है ना डेल्टा बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और बंगाल की खाड़ी में कितनी, 77% नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद बच्चों जितनी भी हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो वे सारी नदियां बच्चों कहाँ पर गिरती है, वे गिरती हैं अरब सागर में। और जब ये अरब सागर में गिरती हैं तो ये डेल्टा नहीं बनाती मेरे बच्चों, वो क्या बनाती है, ज्वारदन्मुख। ये क्या बनाती है, ज्वारदन्मुख बनाती हैं ये, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है इसमें कितनी होगी, 23%। कितना बच्चों, 23%। तो सबसे पहले उसने पूछा क्या, अरब बंगाल की खाड़ी, तो 77 और 23 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, 77:23। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका हिमालय पर्वत से कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं मेरे बच्चों, इसके देखना ध्यान से। ऑप्शन जो दिए हुए हैं
ऑप्शन है कौन सा, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, वो भी हिमालय से निकलती है। सतलज नदी वो भी हिमालय से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। लेकिन गंगा नदी मेरे बच्चों, गंगा नदी जो है वो कहीं से निकलती नहीं है, ये जो है ना बनती है। कहाँ पर आकर बच्चों, ये देव प्रयाग में आकर ये बनती है। किस किस के संगम से बनती है, ये बनती है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। ये जो है ना आगे जब दोनों मिलती हैं देव प्रयाग में आकर, तो ये आगे चलकर जो है किस नाम से जानी जाती है बच्चों, ये जानी जाती है किस नाम से, गंगा के नाम से। तो गंगा बच्चों कहीं से निकलती नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो एग्जाम में तो बच्चों आपको जो है ना गंगोत्री ही लगाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों गंगोत्री से जो है ना गंगा नहीं निकलती, ठीक है ना, ये गलत है। लेकिन बच्चों गंगा नदी बनती है, गंगा कहीं से निकलती नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बोखरचू हिमानी से कौन सी नदी निकलती है। अभी आपको मैंने समझाया था ना, तो बोखरचू हिमानी से कौन सी नदी निकलती है बच्चों, वो सिंधु नदी निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो फिर छठा क्वेश्चन, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, किस राज्य से प्रवेश, किस राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, दमचोक, दूसरा क्या सलल, तीसरा क्या है लेह, और चौथा क्या है बच्चों, कारगिल। तो आप ही लोग बताओ, कमेंट करें जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। अभी आप लोगों को मैं समझा चुका हूं, जल्दी बताइए। तो बताइए, देखो कुछ बच्चों का जो है ना आंसर आ रहा है वो दमचोक, किस बच्चों का आ रहा है ये आंसर, जो किस किस का आया है, ये प्रिंस का आंसर आया है, प्राची का आंसर आया है, साक्षी शर्मा का आंसर आया है। तो बहुत से बच्चों का जो आंसर क्या आ रहा है, दमचोक से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है सिंधु नदी, सिंधु नदी में कितनी नदियां भारत में मिलती हैं आकर, ठीक है ना। तो सिंधु नदी देखो बच्चों, जो सिंधु नदी है वो उसमें 5 नदियां आकर मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं बच्चों, सबसे पहले जो है झेलम नदी, जो शेषनाग या बैरी नाग से झील से ये निकलती है। उसके बाद है चिनाव नदी, चिनाव नदी, उसके बाद है हमारी कौन सी, रावी नदी, उसके बाद है जो हमारी व्यास नदी, उसके बाद है सतलज नदी। तो 5 की 5 नदियां जो हैं ये सिंधु नदी में आकर मिलती है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, इसका आंसर नंबर इसका सी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों। देखो क्या है इसमें, मृत्यु की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, मतलब किस नदी को जाना जाता है। देखिए ऑप्शंस देखिए, मृत्यु की नदी, तो मृत्यु की नदी श्योक नदी को जाना जाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो लोहित नदी है उसे खूनी नदी कहा जाता है। कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक है नदी है बच्चों। ये जो सोन नदी है इसे जो ना इसमें जो है ना सोने के कण पाए जाते हैं। किसके कण बच्चों, सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन है, कह रहा है अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए किस नदी को जाना जाता है। तो बच्चों जल्दी से बताएं कौन सा होगा। तो देखिए, अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए क्या पुनपुन नदी को जाना जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना जाएगा। क्या चंबल नदी को जाना जाएगा, नहीं जाना जाएगा, ठीक है ना। गंगा नदी को नहीं, कोसी नदी, हाँ कोसी नदी को जाना जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो कोसी नदी। क्योंकि जब जहाँ से कोसी नदी आती है ना, ऊपर से इसमें बहुत सारी नदियाँ आकर जो है ना इसमें मिलती है। तो जब इस बहुत सारी नदी आकर मिलती है तो इसीलिए जो है ना ये अपने मार्ग परिवर्तन कर लेती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारत में 1114 किलोमीटर लंबी कौन सी नदी बहती है। तो बच्चों भारत में जो है,
तो भारत में 1114 किलोमीटर लंबी कौन सी नदी बहती है बच्चों? देखो सिंधु नदी, आपको मैं पहले बता चुका हूं ना। तो सिंधु नदी जो है वो भारत में कितने किलोमीटर बहती है? 1114 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो पोंग बांध बच्चों किस नदी पर बना है? वो व्यास नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें है बच्चों मगरमच्छ। कौन सा? मगरमच्छ और घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं या किस नदी के जल में पाए जाते हैं? तो बच्चों वो है चंबल नदी, चंबल नदी में पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किशनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा नदी बच्चों किसकी है? किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नीलम नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो किसे जाना जाता है बच्चों? किशनगंगा नदी को जाना जाता है, और ये झेलम की क्या है बच्चों? सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़ालाचा दर्रे से चिनाब नदी को MHP मतलब HP में बच्चों ये है हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों जो हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा दर्रे से जो चिनाब नदी है उसे जो है ना चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद 15 क्वेश्चन, हरिके बैराज किस नदी के तट पर किस नदी पर बना हुआ है? तो हरिके बैराज जो है बच्चों वो जो है बच्चों किस पर बना हुआ है? व्यास नदी पर बना हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद चोराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो चोराबाड़ी ग्लेशियर से बच्चों कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है बच्चों मंदाकिनी नदी निकलती है, और मंदाकिनी नदी जो है वो जाकर अलकनंदा में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, जानवी नदी किस राज्य से निकलती है? तो जानवी नदी जो है बच्चों, जानवी नदी एक छोटी सी नदी है जो गौमुख पर जाकर मिलती है, और गौमुख से आगे चलकर जो है ना वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जो देवप्रयाग में जाकर जो है अलकनंदा से मिल जाती है, और दोनों के संगम से किसका निर्माण होता है? गंगा नदी का। तो ये उत्तराखंड में बच्चों, कहाँ से? उत्तराखंड। तो यूके का मतलब उत्तराखंड है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो बच्चों ये 5 प्रयाग होते हैं उत्तराखंड में, ये 5 प्रयाग होते हैं। सबसे पहले तो है बच्चों विष्णु प्रयाग। सबसे पहले है विष्णु प्रयाग, फिर है कर्ण प्रयाग, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर क्या है बच्चों? उसके बाद जो है इसमें हमारा जो है नंद प्रयाग, और फिर बाद में है देव प्रयाग। ठीक है ना। याद रखना, सबसे पहले जो है कौन सा बच्चों? प्रयाग से जो है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले है विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, और कौन सा बच्चों? देव प्रयाग। देव प्रयाग में जाकर जो है ना कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का संगम होता है, और फिर वहाँ से वो किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो कौन सी नदी निकलती है? रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी निकलती है? इसमें रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में बच्चों कौन सी? मंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है ना। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों देखिए, तो जो हमारा एक ग्लेशियर यहाँ पे इस तरह से होता है, एक ग्लेशियर हमारा इस तरह से होता है, जब दोनों आपस में जब यहाँ से निकलती है तो विष्णु गंगा तो ये होती है विष्णु गंगा। ठीक है ना। ये होती है विष्णु गंगा नदी, और ये होती है बच्चों इधर क्या? धौली गंगा। तो धौली गंगा, अब ये जहाँ पर ये आकर मिलती है, इस वाले इलाके में आकर मिलती है ना, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? वो कह रहा है कि इस इलाके को जब दोनों नदी आपस में मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विष्णु प्रयाग। क्या कहेंगे? विष्णु प्रयाग उसे हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके बाद है बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है। अभी हमने बताया ना कौन सी, विष्णु गंगा के तट पर है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली नदी किस नदी की मुख्य धारा है। बच्चों हुगली नदी, देखो हुगली नदी जो है हमारी, जब गंगा नदी जो है देवप्रयाग से बनकर ऐसे चलती है तो चलने के बाद में जो है ना उसकी दो धाराएं हो जाती है। एक चली जाती है किधर, जो एक तरफ तो ये हो जाती है हुगली नदी, ये हो कही जाती है हुगली नदी, और ये गंगा की ही मुख्य धारा है। और ये जो है यहाँ पर बांग्लादेश में जो है सब पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बच्चों, पद्मा के नाम से। लेकिन जैसे ही ये जो है ना यहाँ पर जो किसमें, पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बट जाती है, तो एक धारा को किस नाम से, हुगली के नाम से जाना जाता है, और एक धारा को जहाँ तक जो है वो होता है बांग्लादेश, उसे जाना जाता है किसके नाम से, भागीरथी के नाम से। किसके नाम से, भागीरथी के नाम से उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा आंसर होना चाहिए बच्चों इसका, तो गंगा नदी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा कि गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। अभी बताया ना, बंगाल में किस नाम से जाना जाएगा बच्चों, पद्मा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा होना चाहिए बच्चों, गंगा नदी को बंगाल में किस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन में तो है पद्मा है नहीं, गंगा नदी को सॉरी ये है पश्चिम बंगाल। ये बच्चों क्या है, ये है पश्चिम बंगाल। ये जो है टाइप करने वाला भूल गया। तो बच्चों पश्चिम बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाएगा, भागीरथी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश में मेरे बच्चों इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघना नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है। बच्चों चांदपुर में आके मिलती है। कहाँ मिलेगी, चांदपुर में मिलती है। जो चांदपुर में आके जो है ना मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्या हो जाता है, संगम होने के बाद में जो है ना ये क्या बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखना, संसार का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कौन सा बच्चों, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो देखो बच्चों सिंधु नदी नहीं बनाती, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। और कोसी नदी ये भी नहीं होगा, गोदावरी नदी ये भी नहीं होगा, तो कौन सी है बच्चों, पद्मा नदी। अभी बताया ना मैंने आपको। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है गोसाई धान शिखर से कौन सी नदी निकलती है। भाई गोसाई धान नाम ही इतना खतरनाक है, जब खतरनाक है तो खतरनाक नदी ही निकलती होगी। कौन सी, कोसी नदी, जो बिहार का शौक है, ठीक है ना। कौन सी नदी बच्चों, कोसी नदी निकलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सरस्वती नदी का संगम किस स्थान पर होता है। तो बच्चों आपने सुना होगा गंगा यमुना सरस्वती, किसका नाम, गंगा यमुना सरस्वती का तीनों का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है, इलाहाबाद में। कहाँ पर, इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों, इसका होगा प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे विश्वासघाती, बच्चों कौन सी नदी, विश्वासघाती मतलब विश्वासघात करने वाली नदी कौन सी नदी होगी, वो कौन सी नदी होगी बच्चों, वो होगी हुगली नदी। सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है, हुगली नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, इसमें कह रहा है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो बच्चों जब भारत की जो है, भारत में जो कर्क रेखा जो गुजरती है इस तरह से ना, तो हमारी एक नदी इस तरह से काटती है। तो पहले जो है ना इधर से यहाँ पे काटा उसको, फिर यहाँ पर काट दिया। तो कौन सी नदी है बच्चों, माही नदी। कौन सी बच्चों, माही नदी। तो देखो ऑप्शन में माही नदी है या नहीं है, तो ऑप्शन में माही नदी, ऑप्शन नंबर ए पहला ही है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी नदी, बच्चों कमेंट करिए, मैंने आपको बताया था खूनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, जल्दी कमेंट करिए बच्चों, क्या इसका आंसर होगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऊपर पहले क्वेश्चनों में,
बताइए क्या होगा शुभम? तो जल्दी से जवाब दे दिए बच्चों। खूनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाएगा? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए बताइए बताइए। देखिए कमेंट आने लगे हैं बच्चों। किसे जाना जाता है? श्योक नदी को? नहीं बेटा, गलत है, गलत है श्योक नदी। सीमा बेटा जवाब गलत है आपका। अंकित ने जवाब दिया है लोहित नदी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लोहित नदी को किस नाम से जाना जाता है? खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। सीमा बेटा ये तो जो है श्योक नदी जो मृत्यु की नदी है बच्चों, मृत्यु की नदी है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर अब इसमें है तीसरा क्वेश्चन जो बच्चों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं जो है ना फिर एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा बच्चों, आज इतने ही क्वेश्चन रहने देंगे, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और बच्चों वीडियो जो है ना आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बच्चों जो वीडियो हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे हुए हैं ना बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एग्ज़ाम में अगर इससे बाहर कुछ आ जाए ना तो बच्चों आप मुझे पकड़ लेना, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये एमके सर का वादा है, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दूंगा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल्लर झील कौन सी बच्चों? फुल्लर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो बताइए फुल्लर झील से बच्चों, कमेंट करिए जल्दी, बताइए बताइए कमेंट करिए। कौन सी नदी? गोमती नदी। ये किसका कमेंट आया है? ये कमेंट आया है गौरव। अच्छा गौरव, अच्छा यूपी पुलिस गौरव, ठीक है ठीक है। कौन सी बच्चों? गोमती नदी। तो बच्चों कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। तो बच्चों जितने भी आज हमने ये 30 क्वेश्चन कराए हैं तो इन क्वेश्चनों को आप है ना बहुत अच्छी तरह से जो है ना याद कर लें और पीछे वीडियो को पीछे कर करके देखना कि हमने इसमें क्या बताया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी इसमें हमने बताए हैं आप जो है ना उसमें नोट जरूर कर लें, ठीक है ना बच्चों। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो, ठीक है ना, अगर कुछ भी कमी रह गई हो ना बच्चों तो वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका सुधार करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है ना बच्चों। और हमने हर चैप्टर का जो है ना हर सब्जेक्ट का जो है ना प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब पर। जैसे ही आप हमारे चैनल को जो है ना सर्च करते हुए एमके क्लासेस मेरठ तो सबसे पहले जो है ना ऊपर जो आता है होम का आता है, फिर वीडियो आता है, फिर प्लेलिस्ट आता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर जो है ना आर.एस. अग्रवाल का पूरा गणित हमने डाला हुआ है। तो आप आर.एस. अग्रवाल का जितना भी पूरा गणित है आप हमारे उसी वीडियो से वहाँ से जो है ना तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा जो भी जीएस की वीडियो हम डाल रहे हैं उसकी भी हमने प्लेलिस्ट अलग से बनाई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है इसमें देखो, रिहंद नदी कौन सी बच्चों? रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो बच्चों रिहंद नदी जो है वो बच्चों किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद नदी बच्चों किसकी है? सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, बिहार के छपरा में कौन सी नदी जो है गंगा में आकर मिलती है या गंगा में मिलती है? तो गंगा में कौन सी नदी मिलती है बच्चों? वो मिलती है घाघरा नदी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रेत में सोने के कण कौन से बच्चों? रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण स्वर्ण नदी को किस नाम से जाना जाता है? वह कौन सी नदी है? तो देखो बच्चों पहला तो गोदावरी नहीं है, ये तो त्रियंबक की पहाड़ी से निकलती है, नासिक से, महाराष्ट्र से निकलती है, खास, ठीक है ना। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो विपरीत दिशा में बहती है।
सोन नदी, ये भी हमारी जो है ना अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है, तो सोन नदी होगी जिसमें जो है सोने के कण पाए जाते हैं। और ताप्ती नदी बच्चों, ताप्ती और नर्मदा दोनों नदी जो ऐसी नदियां हैं जो विपरीत दिशाओं में बहने वाली हैं, और ये दोनों जो है ना दो पहाड़ों के बीच में नदियां बहती हैं, तो इसलिए इन्हें जो है ना ब्रंश घाटियाँ की नदियाँ भी कहते हैं। और जो ये नदी है ना नर्मदा नदी बच्चों, इस नर्मदा नदी को जो है ना चंचल नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसे दबंग नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद बच्चों देखिए, बनास नदी किस नदी की जो सहायक नदी है? बच्चों ये गलत लिखा हुआ है, सहायक सही कर लेना। तो सहायक नदी किसकी है? तो बच्चों वो है चंबल नदी की है, ठीक है ना, जिसमें घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? तो बच्चों देखो, उत्तर प्रदेश में 27 जिलों से होकर ये बहती है। तो बच्चों अगर ऑप्शन में जो है ना बच्चों 27 दिया हुआ तो 27 होगा, अगर 28 दिया होगा और 27 नहीं है तो आपको जो है ना 28 पे लगाना है, ठीक है ना बच्चों। अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं तो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन पहले कौन सा दिया हुआ है, जौन सा भी पहले दिया हुआ वही आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन वैसे तो ज़्यादातर आपको 27 ही मिलेगा, ठीक है ना, 28 नहीं मिलता। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर बहती है? तो गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से बच्चों? 7 जिलों से होकर बहती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यरलुंग जंगबो किस नदी को कहा जाता है? बच्चों इससे पहले जो है ना जब हमने पढ़ाया पिछली वीडियो में जो है इससे पहली वीडियो में बताया था यरलुंग जंगबो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? जल्दी कमेंट करिए बच्चों, ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्या ताप्ती नदी को कहा जाएगा? नहीं। क्या माही नदी को कहा जाएगा? नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाएगा? हो सकता है, लेकिन कमेंट करिए। लोहित नदी को तो नहीं कहा जाएगा, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कह रहा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बच्चों ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं ना, तो बताइए, कमेंट करिए बच्चों। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से? नहीं, वो तो तिब्बत में चीन वाले भाग में जाना जाता है। पद्मा को? नहीं, पद्मा तो जो बांग्लादेश में जाना जाता है। जमुना? नहीं, जमुना को तो जो है ना जो बांग्लादेश में जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा आंसर होगा इसका? दिहांग, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो इसका बच्चों क्या आंसर आएगा? दिहांग होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आंगसी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो आंगसी ग्लेशियर को चोमा युंगडुंग, बच्चों क्या? चोमा युंगडुंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आंगसी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है बच्चों? वो निकलती है सांपो वाली नदी, जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी बच्चों? सांपो वाली नदी। अंकी बिंदी लगा लेना, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चोमा युंगडुंग हिमनद से किसे कहा जाता है? चोमा युंगडुंग हिमनद किसे कहा जाता है बच्चों? जल्दी से बताइए, क्या किसे कहा जाता है? क्या आंगसी ग्लेशियर को कहा जाएगा? क्या संतोपत ग्लेशियर को कहा जाएगा? क्या पिंडार ग्लेशियर को कहा जाएगा? क्या मिलाम ग्लेशियर को कहा जाएगा? तो बच्चों किसे कहा जाएगा? आंगसी ग्लेशियर को कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट में कह रहा कि ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से पूर्व में कितने किलोमीटर बहती है? देखो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है तो वो मानसरोवर झील के आंगसी ग्लेशियर के पास से निकलती है ना, तो जब वो निकलती है तो उत्तर की तरफ से, लेकिन जब वो बहती है तो पूर्व की तरफ को बहती है। तो पूर्व की तरफ को बहती है तो कितने किलोमीटर बच्चों? 1100 किलोमीटर बहती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी कैनियन का निर्माण
को, मतलब कि किस कैनियन का निर्माण किस पर्वत को, देखो बच्चों ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, किस आना चाहिए था, किस पर्वत को काट कर करती है। तो बच्चों मैंने पहले बता दिया था ना, तो जब हमारी जो इस तरह से नदी चलती है तो यहाँ पे पड़ता है कौन सा, भारत का नामचा बरवा पर्वत। तो इसे काट कर ऐसे आती है ना, भारत में एंट्री ऐसे करती है ना, तो कौन सा है, नामचा बरवा पर्वत को, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व की छत, विश्व की छत किसे कहा जाता है। विश्व की छत, क्या केरल के पठार को कहा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। क्या प्रायद्वीप पठार को कहा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। मेघालय के पठार को कहा जाएगा, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। तिब्बत के पठार को कहा जाएगा, किसको बच्चों, तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है, विश्व की छत के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी होगी बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो होगी कौन सी, जल्दी से बताइए बच्चों। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, देखो सिंधु नदी ये तो सहायक नदी है ही नहीं, इसमें तो खुद 5 नदी आकर मिलती है। कावेरी नदी ये भी नहीं है, ठीक है ना, महाबलेश्वर से निकलती है। और ये कहाँ पर, जहाँ कर बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती है, ये बनाती है डेल्टा बनाती है। क्या गोदावरी नदी, गोदावरी नदी भी नहीं निकलती। गोदावरी जो है ना नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से, त्रियंबक की पहाड़ी से निकलती है 1465 किलोमीटर, और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है और ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो कपिली नदी, तो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कपिली नदी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में है संसार का सबसे बड़ा मंजुला द्वीप। बच्चों क्या मंजुला द्वीप, पहले मंजुला द्वीप को समझ लो है क्या ये मंजुला द्वीप। मंजुला द्वीप जो है वो कौन सी नदी बनाती है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना असम में बनाती है। कौन सी नदी, असम में बनाती है। और ये मंजुला द्वीप क्या होते हैं, देखो बच्चों जैसे कोई भी नदी, जैसे कि मान लिया कोई नदी जो है ना इस तरह से बह रही है और इधर से बह रही है, तो इधर से वो चौड़ा सा रास्ता, मतलब बीच बीच में जो है ना वो टीले टीले से बना देती है। बीच में क्या बच्चों, टीले टीले से बन जाते हैं इस तरह से। तो उन टीले टीले से बन जाती है, तो वो पानी जो है ना जल, तो वो इस तरह से कट कर जो है ना ऐसे निकल के चला जाता है इस तरह से। तो इसे बोलते हैं मंजुला द्वीप, ये होते हैं द्वीप। और ये द्वीप कहाँ बनता है बच्चों, असम में बनता है। और कौन सी नदी बनाती है इसे, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और असम सरकार ने इसको जिला घोषित कर दिया है, किसको, मंजुला द्वीप को, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। और आगे इसमें क्या करा है, संसार का सबसे बड़ा, बच्चों क्या कहा, संसार का सबसे बड़ा मंजुला द्वीप कौन सी नदी बनाती है, वो बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ बनाती है, असम में बनाती है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, असम राज्य, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाती है, कहाँ नहीं, गलत लिखा हुआ बच्चों, ये है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ पर जाकर मिलती है। तो वो बच्चों किस में मिलती है, वो मिलती है चांदपुर में, बच्चों किस में, चांदपुर में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखिए, बच्चों तीस्ता नदी का उद्गम, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है बच्चों, ये तो क्वेश्चन गलत कर दिया इसमें, ये तो क्वेश्चन गलत कर दिया बच्चों। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल नेपाल से है, यहाँ से गलत, ये बच्चों क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। इसे सही कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए तीस्ता नदी की सहायक नदी रंगीत नदी का उद्गम जो है वो किस हिमनद से है। तो बच्चों वो किस से है, वो है रंगथोल हिमनद से है, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, धनसिरी नदी कौन सी बच्चों, धनसिरी नदी कहाँ से, नेपाल से, वहाँ से निकलती है, नागालैंड से निकलती है, ठीक है ना। तो धनसिरी नदी किस राज्य से निकलती है, किससे निकलती है बच्चों, नागालैंड से ये निकलती है। कौन सी नदी, धनसिरी नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से देखना सभी बच्चे।
गलत मत करना बिल्कुल भी बच्चों। देखो लोहित नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है बच्चों? वो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी? लोहित नदी। और की लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो बच्चों लोहित नदी की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर की लंबाई है? जल्दी से बताइए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट करिए। कितना आया बच्चों? 200, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कितने अच्छे बच्चे हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर। जो लोहित नदी है उसकी लंबाई कितने किलोमीटर की है? 200 किलोमीटर की है। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं बता देता हूँ, देखिए लोहित नदी की लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो बच्चों लोहित नदी की लंबाई मैंने आपको कितनी बताई थी? 200 किलोमीटर की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जोंक, देखो बच्चों ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जोंक नदी है। जोंक व तेल नदी माही नदी में किस दिशा से आकर उसमें मिलती हैं? तो ये इसकी सहायक नदी होगी बच्चों। तो वो किस दिशा से बच्चों? वो दक्षिण की दिशा से आकर मिलती हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दक्षिण दिशा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हीराकुंड बांध जो है बच्चों वो जो है उड़ीसा की राजधानी महानदी पर बना है, महानदी पर बना है। तो संसार का सबसे लंबा क्या है बच्चों? संसार का सबसे लंबा ये बांध है, माही नदी पर बना है और उड़ीसा में ये बांध है, जिसकी लंबाई जो है बच्चों कितनी है? वो लंबाई है 4801 मीटर। कितनी है बच्चों? 4801 मीटर जो है इसकी लंबाई है, लेकिन ये जो है 61 मीटर ये ऊंचा है। क्या है बच्चों? 61 मीटर ये ऊंचा है। तो संसार का सबसे बड़ा बांध है कौन सा? हीराकुंड बांध। और वो किस नदी पर बना हुआ है बच्चों? वो बना हुआ है माही, उस पर महानदी पर बना हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 53वां, छोटे नागपुर के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो छोटे नागपुर के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो देखो कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी जो है ये नहीं निकलती है, तो कृष्णा नदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि हुंडरू जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो हुंडरू जलप्रपात का निर्माण जो है कौन सी नदी करती है? तो बच्चों वो कौन सी करती है? वैतरणी नदी करती है। ठीक है ना, कौन सी? वैतरणी नदी करती है। ठीक है ना, इसके बाद है बच्चों गोदावरी नदी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से ये एग्जाम में पूछा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो बच्चों गोदावरी नदी का उद्गम जो स्थल जो है वो है महाराष्ट्र के नासिक से है। कहाँ से बच्चों? महाराष्ट्र के नासिक से है, त्रियंबकी पहाड़ी से है, जो 1465 किलोमीटर चलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जो डेल्टा बनाती है। ठीक है ना बच्चों, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि गोदावरी नदी के डेल्टा से किस नदी का डेल्टा मिलता है? तो वो कृष्णा नदी का डेल्टा मिलता है। ठीक है ना, तो देखो, तो यहाँ से निकलते हैं, ये त्रियंबकी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से बच्चों? त्रियंबकी पहाड़ी से। और गोदावरी नदी को मेरे बच्चों, गोदावरी नदी को जो है ना आकार में और वृद्धि में ये जो है ना सबसे पुरानी नदी है, और इसे मध्य भारत की गंगा भी कहते हैं। मध्य भारत की बच्चों, दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण भारत की तो है कावेरी। देखो जैसे कि हमारा ये भारत है, तो ये यहाँ से निकलती है, इधर से ऐसे निकलती है, लेकिन ये क्या है? बीच में मध्य में है ना। लेकिन जो कावेरी नदी है वो यहाँ पे निकलती है इधर से। ठीक है ना, ये 1365 ये जो 800 किलोमीटर की है कौन सी? कावेरी नदी। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो है ये कहाँ से निकलती है? मध्य भारत की गंगा है। क्या है ये बच्चों? मध्य भारत की गंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट में है दक्षिण की गंगा
किस नदी को कहा जाता है? जल्दी कमेंट करिए बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था कावेरी नदी को, नहीं, वो तो क्या होगी, वो तो दक्षिण भारत की गंगा होगी। नर्मदा नदी, नहीं, वो नहीं होगी। ताप्ती नदी, नहीं। नर्मदा और ताप्ती जो है ये क्या होती हैं, ये दोनों विपरीत दिशाओं में बहने वाली हैं। और कहाँ पे गिरती है ये बच्चों, दोनों जो है ये अरब सागर में गिरती हैं। और लास्ट का बचता क्या है, गोदावरी नदी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, बूढ़ी व वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बूढ़ी और वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी को, नहीं। नर्मदा को, नहीं। ये तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। तो ताप्ती नदी, नहीं। तो कौन सा होगा, अभी आपको बता चुका हूं, तो कौन सा होगा, इसका भी आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा। देखो बच्चों, दक्षिण भारत की गंगा और मध्य भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा जो है, दक्षिण भारत की जो दक्षिण में है बिल्कुल, तो वो है कावेरी नदी, जो 800 किलोमीटर चलकर जो है वो कहाँ पर, अरब बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जो डेल्टा बनाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जितनी भी नदियां हैं, सिर्फ एकमात्र नदी कावेरी ही नदी ऐसी है जहां पर वर्ष भर इसमें क्या रहता है, जल रहता है। अन्यथा जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये सब किस पे डिपेंड होती है, वर्षा पे डिपेंड होती है। लेकिन जो हमारा जब मानसून आता है, तो शुरुआत में जब मानसून आता है, तो बच्चों जब मानसून आता है तो वो इधर से, यहीं से आता है ना, इधर से ऐसे आता है। तो इधर से जब आता है तो यहीं से हमारी क्या निकलती है, वो यहाँ से निकलती है, कौन सी, कावेरी नदी। ठीक है ना। लेकिन जब वो वापसी ऐसे लौटता है तो इधर लौटता है, तो फिर यहीं पे आता है। तो वर्ष भर जो है ना इसमें क्या रहता है, जल रहता है। तो वो पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें वर्ष भर जो है ना जल रहता है, तो वो कावेरी नदी है। ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की नदी किसे कहते हैं बच्चों, गंगा को कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलेश्वर के निकट तो महाबलेश्वर के निकट से कौन सी नदी निकलती है? तो महाबलेश्वर के निकट से बच्चों कौन सी नदी निकलती है, वो कृष्णा नदी निकलती है बच्चों। कौन सी बच्चों, कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट में है, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा नदी की जो सहायक नदी है बच्चों, देखो इसमें जो है ना ये ऑप्शन उसने गलत कर दिए हैं। तो तुंगभद्रा नदी की जो सहायक नदी होती है बच्चों, वो कौन सी होती है तुंगभद्रा की? तो आप बताइए, सभी कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो तुंगभद्रा नदी की जो सहायक नदी है वो वर्धा और मागरी और हिंद नदी है। तो वर्धा नदी जो है इसकी क्या है बच्चों, वो इसकी सहायक नदी वर्धा। तो ऑप्शन में वर्धा था बच्चों, जो यहाँ पर टाइप करने वाले ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो बच्चों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डेल्टा वे नदियाँ बनाती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जितनी भी बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वे सभी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वे क्या बनाती हैं, एस्चुरी या ज्वारधन मुख बनाती है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है कृष्णा नदी, ये तो डेल्टा बनाती ही बनाती है। ठीक है ना। नर्मदा नदी, नहीं, ये एस्चुरी बनाती है। चंबल नदी, ये तो सहायक नदी है यमुना की। और शारदा नदी, नहीं, ये भी नहीं बनाती, ये तो जो है ना खंपात की खाड़ी में गिरती है। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों, कृष्णा नदी। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो कावेरी नदी। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी इसका आंसर। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो
तो ताम्रपर्णी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा बच्चों? ताम्रपर्णी। ठीक है ना, तो मन्नार की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक की खाड़ी में समाहित होने वाली, समाहित का मतलब उसमें समा जाती है, तो पाक की खाड़ी में कौन सी नदी समाती है बच्चों? वो है बेगाई नदी। कौन सी बच्चों? बेगाई नदी। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विपरीत दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो विपरीत दिशा में बच्चों मैंने जो है ना पिछली वीडियो में बताया था, पूरा डिटेल में बता दिया था। तो विपरीत दिशाओं में बहने वाली जो नदियां हैं बच्चों वो कौन सी है? ताप्ती और नर्मदा नदी है। कौन कौन सी बच्चों? विपरीत दिशाओं में बहने वाली नदी जो है वो ताप्ती है और नर्मदा नदी है, और दोनों ही ये क्या बनाती है? ज्वारदन या एस्चुरी बनाती है अरब सागर में गिरकर। ठीक है ना, इसके बाद है इसका आंसर जो बच्चों क्या हो जाएगा? देखो, ताप्ती, नर्मदा दिया हुआ है, ताप्ती दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कै और ख, तो कौन सा दिया हुआ? आंसर नंबर डी। तो कै और ख दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसकी पीडीएफ जो है ना आपको सभी को मिल जाएगी। ठीक है ना, जितने भी हमने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसकी टेंशन बिल्कुल मत करना। ठीक है ना, बस वीडियो को ना आप लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों, इसमें अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं कह रहा कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो भ्रंश घाटी में बच्चों, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी उसे कहते हैं जो दो पहाड़ों के बीच में जो बहती है ना, उसे बोलते हैं हम कौन सी? भ्रंश घाटियाँ। और ऐसी दो ही नदियाँ थी। कौन कौन सी नदियाँ थी? एक तो ताप्ती नदी और दूसरी कौन सी थी? नर्मदा नदी थी। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो बच्चों देखो यहाँ पे एक तो ताप्ती दिया हुआ है और नर्मदा भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ग और ख दोनों होने चाहिए ना, तो आंसर नंबर कौन सा होना चाहिए इसका? डी। ठीक है ना, तो इसका आंसर नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? देखो बच्चों, धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात समझने के लिए जो है ना आपको मानसून पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मानसून जब भारत में पहली बार जब आता है, तो जब केरल की तरफ से एंट्री करता है तो वो मानसून तीन भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। तो एक तरफ तो देखो बच्चों, इधर से मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखो इधर से ना, यहाँ से देखो, तो जब यहाँ से ऐसे आता है तो वो दो भागों में बट जाता है। एक तो इधर चला जाता है, पूर्वी साइड में चला जाता है। ठीक है बच्चों, पूर्वी तट की तरफ चला जाता है, और एक तरफ जो है वो किधर? इधर पश्चिमी तट की तरफ आ जाता है। ठीक है ना, जब यहाँ से ही चलता है तो यहाँ पर बहुत सारी हमारी जो है छोटी छोटी क्या है हमारी पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ पर आकर जो है ना वो बट जाता है। तो यहीं पे से हमारी कौन सी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको किसमें बताऊंगा? मानसून वाले चैप्टर में, आपको जलवायु वाले चैप्टर में आपको मैं पूरी डिटेल बता दूंगा। लेकिन जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी बनाती है। ठीक है ना, क्यों बनाती है, किस लिए बनाती है, इसकी डिटेल के लिए जो है ना आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी बनाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है बच्चों? वो सतपुड़ा की पहाड़ी से होता है। कहाँ से बच्चों? सतपुड़ा की पहाड़ी से होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बच्चों, देखिए, सूरत नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सूरत नगर बच्चों किसकी नदी पर, कौन सी नदी है जिस पे जो सूरत नगर बसा हुआ है? तो बच्चों वो है ताप्ती नदी। कौन सी बच्चों? ताप्ती नदी पर जो है सूरत नगर बसा हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है साबरमती नदी किस झील से निकलती है? तो साबरमती जो है वो किस झील से निकलती है? तो बच्चों ये तो कहाँ पड़ती है?
गुजरात में पड़ती है, राजस्थान वाले इलाके में, तो राजस्थान से ये निकलती है और निकलने के बाद जो है ये कहाँ से निकलती है, जयसमंद झील से ये निकलती है। ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों, फिर है पुष्कर झील से उद्गम किस नदी का होता है। तो पुष्कर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो भैया वो निकलती है कौन सी, सुखड़ी नदी निकलती है बच्चों, कौन सी, सुखड़ी नदी निकलती है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह वह कौन सी नदी है जो कच्छ के रन में आकर जो है ना विलुप्त हो जाती है। मतलब कि वो जो है कहाँ पर, अरब सागर तक नहीं पहुँच पाती है और गुजरात के कच्छ के रन में ही ये नदी क्या हो जाती है, समा जाती है, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो वो कौन सी नदी है भारत की, तो वो है लूनी नदी। कौन सी बच्चों, पूरे भारत में एक ही नदी ऐसी है जो मतलब कि समा जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, केरल की जीवनदायिनी, केरल की जीवनदायिनी नदी का नाम बताइए। देखो बच्चों, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आपको कमेंट करना है बच्चों कि केरल की जीवनदायिनी नदी कौन सी होती है। जल्दी बताइए बच्चों, केरल की जीवनदायिनी नदी कौन सी होती है, जल्दी बताइए, कमेंट करिए बच्चों, केरल की जीवनदायिनी नदी कौन सी होती है। की जीवनदायिनी कौन सी नदी है बच्चों, इसमें मैंने जानबूझ के जो है ना विकल्प नहीं दिए थे, लेकिन मैंने जो विकल्प बच्चों यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आपको इसी में से बताना है कि केरल की जो है जीवनदायिनी नदी कौन सी होगी। क्या ऑप्शन नंबर ए है भादर नदी, ऑप्शन नंबर बी है मांडवी नदी, ऑप्शन नंबर सी है शरावती नदी और ऑप्शन नंबर 4 है पेरियार नदी। तो बच्चों आपको बतानी है कहाँ की, केरल की जीवनदायिनी नदी, जिस नदी का पानी केरल, पूरा केरल पीता है। तो केरल जब उसे पीता है तो उसे क्या कहते हैं, जीवनदायिनी नदी। तो केरल की कौन सी है बच्चों, जल्दी बताइए, कमेंट करिए, जल्दी बताइए। देखो तो बच्चों इसका जो है केरल की जो जीवनदायिनी नदी होगी वो होगी पेरियार नदी। कौन सी बच्चों, पेरियार नदी। तो कौन सी नदी हो जाएगी मेरे बच्चों, ये हो जाएगी पेरियार नदी, पेरियार नदी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है पेरियार नदी होगा। ठीक है ना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, गोवा की जीवनदायिनी, गोवा की जीवन रेखा या जीवनदायिनी नदी किसे कहते हैं। तो इसके लिए भी बच्चों ऑप्शन यही 4 होंगे। तो बताइए इसमें कौन सी नदी होगी बच्चों, जल्दी बताइए कौन सी नदी होगी, जल्दी आंसर दीजिए। इससे पहली जो वीडियो का आंसर, जो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर जो दिया था वो किसने दिया था, अंजलि शर्मा ने दिया था। क्या, पेरियार, और किसने दिया था, प्रिंस शर्मा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। तो इसका आंसर, पहले का जो आंसर दिया था पेरियार, वो किसने दिया था, अंजलि और प्रिंस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गोवा की जीवन रेखा नदी किसे कहते हैं। ऑप्शन यही आप लोगों के होंगे, जल्दी बताइए। देखो इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों, मांडवी नदी। क्या बच्चों, मांडवी नदी। तो मांडवी नदी का जो ये विकल्प किसने बताया, आंसर किसने बताया है, ये कैसे क्या लिख रखा है, तो समझ में नहीं आ रहा कैसे, क्या नाम है इस लड़के का, अच्छा गौरव, गौरव ने दिया है मांडवी नदी। ठीक है। और ये कौन है दूसरे, अंशिका, अंशिका चौहान। ठीक है बेटा। तो इसका जो है कौन सी नदी हो जाएगा, मांडवी नदी। तो मांडवी नदी ये किसकी जीवनदायिनी या जीवन रेखा है, वो है गोवा की। ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, लास्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की कौन सी नदी है। तो कर्नाटक की जो है नदी कौन सी है, देखो इसमें से जुआरी नदी, नहीं ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, भादर नदी, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, पाम्बा नदी, ये भी नहीं होगा। तो कौन सी बचती है, शरावती नदी। और ये शरावती नदी बच्चों, ये नदी जो है कर्नाटक की क्या है, वो जीवनदायिनी नदी है। ठीक है ना। तो बच्चों आज हमारे पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। और बच्चों अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारी इस
पूरी वीडियो देखें नदियों से संबंधित। आप पूरी वीडियो देखना, इस वीडियो से हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। जितने क्वेश्चन हमने दिए हैं इसी क्वेश्चन से जो है ना, इन्हीं क्वेश्चनों से एग्जाम में लग जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो बच्चे हमारी इस वीडियो में पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।